हाँ भाई, तो आ गए। अब सुनो, मैं लाया हूँ 5 स्टॉक, 5 ऐसे स्टॉक जो कि पेनी स्टॉक्स हैं। 100 रुपये से नीचे के शेयर प्राइस है इनकी। और ये जो कंपनी है ये डिविडेंड भी देती हैं। डिविडेंड समझ रहे हो ना? आपका पैसा डबल से भी डबल होता है एक टाइम पे। तो 100 से नीचे का शेयर और उस पर भी डिविडेंड देने वाली कंपनी। और ऐसा नहीं है कि वीडियो के आखिर में जाके तुम जाओ और सबसे रुपये मांग के पूरा इन्हीं कंपनीज में लगा दो। नहीं, डूब जाओगे भैया। आपको केवल उतने ही रुपए लगाने जितने कि आप झेल सकें, जितने कि रुपए अगर चले गए तो आपको दुख ना हो। वैसे जाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनी जो है ये टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है। एक तो पेनी स्टॉक्स लाया हूँ, ऊपर से डेब्ट फ्री, ऊपर से जो कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है। देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें आपको एक ही साथ मिल रही हैं। और ये कंपनी कभी ना कभी मल्टी बैगर बनने वाली हैं। 1 साल में बन सकती हैं, 2 साल में बन सकती हैं, 5 साल में भी बन सकती हैं। और जो भी इसमें रुपए लगाओगे, जो भी इन कंपनीज में रुपए लगाओगे, 1-2 महीने के लिए मत लगाना। अगर 1-2 महीने के लिए रुपए लगा रहे हो तो मत लगाओ, चले जाओ यहाँ से, इस वीडियो को मत देखना। अगर रुपए लगाने तो कम से कम 5 साल के लिए तो लगाना ही लगाना, क्योंकि तभी जाके अच्छा मुनाफा मिलेगा इन कंपनीज में रुपए लगा के। तो कौन कौन सी कंपनी, चलो देखते हैं। पहली है नेल्को। नेल्को कंपनी ये एल्यूमिनियम कंपनी है। ये पीएसयू के अंडर आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर आती है। और देखिए कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है ये 1995 से ये कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने मेंटेन किया है नियरली जीरो डेप्ट। कब? थ्रू आउट द ईयर। फिस्कल ईयर 21 में कंपनी ने ग्रोथ की है 5.7% की। और जो नेट प्रॉफिट रहा है वो रहा है 14.5, 14.5% इसका नेट प्रॉफिट रहा है। करंट प्राइस की जो चल रही है वो अभी है 102.40। आज की करंट प्राइस कितनी है? 102 रुपये 40 पैसे। और इस कंपनी में अगर रुपया लगा दोगे तो सालों बाद तुम्हारा रुपया 25 गुना भी हो जाएगा। अगर 5,000 लगाओगे तो लाखों हो जाएंगे, लाखों के करोड़ों भी हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। भूल जाना, रुपये लगाना और भूल जाना। और रुपये केवल उतने ही लगाने जितने कि आप उन्हें झेल पाओ। ऐसा नहीं कि पूरे रुपए लगा दिए, पूरे जीरो हो गए, फिर आप रुपयों के लिए बैठे। नहीं, जिनसे फ़र्क ना पड़े, 500, 1000 ऐसे लगाना कि जिनके जो अगर चले भी जाएं तो दिक्कत ना हो। और ये कंपनी ऐसी है कि ये रुपए जाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, एक भी रुपया नहीं जाएगा। ये कंपनी हमेशा ऊपर ही जा रही है। और इनमें देखो प्रमोटर कितने ज़्यादा है, यहीं से समझ लीजिए। प्रमोटर 51.28% प्रमोटर है, 51%। तो कितने ज़्यादा प्रमोटर हैं? पब्लिक है 28%, 11% DII के, और FII है 8%। तो बहुत अच्छा इसका ग्राफ है, बहुत अच्छी शेयर प्राइस है। इस कंपनी में अगर रुपया लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे उसकी प्राइस बहुत जा रही है। तो ये कंपनी मस्ट है अगर आप रुपया लगाना चाहते हैं किसी पेनी स्टॉक में। फिर दूसरी कंपनी है NBCC, नाम सुना ही होगा। NBCC ये PSU के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग 61.25% स्टेक। अब यही समझ जाओ, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक 50% से ज़्यादा होता है, मतलब कि ये बाई है, इसे खरीद लो। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी शेयर को डूबने नहीं देती। NBCC क्रिएट्स इनटू 3 मेजर सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं NBCC में। और इसने जो इंक्रीज देखा है जून क्वार्टर में, ये देखा है 237%, 237%। मतलब कि अगर 100 रुपये लगाए होते तो उसके हो गए होते 300 रुपये। कितना ज़्यादा है। अगर 1 लाख लगाए होते 3 लाख हो जाते। कितने टाइम में? केवल 6 महीने में। तो कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेप्ट है, 13 साल से ये जीरो डेप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, इसका बहुत ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट के पास है। कंपनी की जो ग्रोथ है वो CAGR देखा गया 12% से 14% तक, और फिस्कल ईयर 14 to 20 में ये देखा गया था। सॉलिड ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पेइंग डिविडेंड कंसिस्टेंटली सिंस 2007। 2007 से ये कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, लगातार। तो देखिए कितनी अच्छी कंपनी है अगर आपको अपना रुपया ग्रो करना है।
और अभी जो देखा गया है कि ये जो कंपनी है ये प्राइवेटाइजेशन में हो सकती है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तब तो ये कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करती हुई चली जाएगी। तो इस कंपनी में भी अगर आप रुपया लगाना चाहते हैं 500, 1000, 5000 इतना ही लगाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा एक ही कंपनी में लगा दो। अगली कंपनी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका जो शेयर प्राइस है वो है 80 रुपये करंट प्राइस है। और जो ये कंपनी है ये टोटली फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। इसका शेयर 107% ग्रोथ किया है, जो कि 12 महीने में किया है। एक साल में आपका पैसा डबल, जो है ना 25 दिन में पैसा डबल, वो तो होता नहीं है, ये तो फ्रॉड, पूरी तरीके से फ्रॉड है। लेकिन एक साल में पैसा डबल होता है, ये सही है। सो ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है। 2004 से लेकर 11 सालों में इसने 2500 मिलियन सेल्स की हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये 4250 मिलियन जो सेल्स हैं वो हो गई हैं 2021 में। लेटेस्ट फिस्कल नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 1232 मिलियन रुपीस। जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है 1998 से, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 7% है। तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको अपना पैसा किसी कंपनी में लगाना है, किसी पेनी स्टॉक में लगाना है, ये भी वो कंपनी है, इसमें भी अपना रुपया लगा सकते हो। अगली कंपनी जो है वो है GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेस कंपनी है। ये लार्जेस्ट सेलर ऑफ इग्नाइट इन इंडिया। ये जो आप देख रहे हैं ये इग्नाइट है, ये इंडिया में जो इग्नाइट सेल होता है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है, और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आती है। इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है ओवर दी ईयर्स, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रही है। इसने कभी भी लॉस नहीं किए, नेवर रिपोर्टेड लॉसेस। लेटेस्ट फिस्कल ईयर इज एन एक्सेप्शन। जो अभी लॉकडाउन था उसकी वजह से आपको इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो कंपनी है इसने कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। अपनी कंपनी की सेल्स को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1% और उससे भी ज़्यादा है, तो इस कंपनी में भी आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। और कंपनी ने जो एक साल में ग्रोथ की है वो है 77%। अगर आपने 100 रुपये लगाए होते तो 177 रुपये हो गए होते एक साल में। तो कहीं ना कहीं आपका देखो रुपया बढ़ रहा है, और ये तो अभी 77% ही बढ़ी है। कई साल ऐसे आएंगे कि ये आपको 4 गुना 5 गुना इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अब बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। अब बैटरी का ज़माना है, बैटरी का ज़माना है तो मिनरल चाहिए। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें किस कंपनी में रुपए लगाना है। और अब जो कंपनी है वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। मेडिकल सेक्टर बहुत बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसकी करंट शेयर प्राइस है 80 रुपये। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये जो कंपनी है ये जीरो डेप्ट फ्री हो गई है, जीरो डेप्ट है इस पर, और ये इस साल बिल्कुल फ्री हो गई है। डिविडेंड यील्ड इसका 3% है, जो कि 2001 से बना हुआ है, यानी कि ये कंपनी भी आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड देगी। द कंपनी हैज़ पेड आउट हैप्पी डिविडेंड टिल फिस्कल ईयर 2019, और इसने लेटेस्ट 2 फिस्कल ईयर से अभी डिविडेंड नहीं दिया है। अब ये डिविडेंड देने की तैयारी कर रही है। ये कंपनी आपको डिविडेंड कभी भी दे सकती है, कभी भी डिविडेंड निकाल के दे सकती है, क्योंकि ये कंपनी भी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। क्योंकि जो इंद्रप्रस्थ मेडिकल है ये किसकी है? अपोलो हॉस्पिटल की। और अपोलो हॉस्पिटल क्या कर रहा है? ऐसे भाग रहा है, ऊपर ऊपर ही ऊपर चला जा रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसी वजह से इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि जो अपोलो हॉस्पिटल होते हैं उनका जो मेडिकल होता है उसमें जो मेडिकल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इंद्रप्रस्थ मेडिकल। इसीलिए अगर अपोलो हॉस्पिटल ग्रोथ करेगा तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल भी ग्रोथ करेगा। इसमें प्रमोटर देखिए कितने ज़्यादा परसेंट, 51% प्रमोटर देखने को मिलेंगे, बाकी आपको पब्लिक देखने को मिलेगी। DII आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जो कंपनी है इसका हाईएस्ट था 80%, और 52 भी हाई था इसका 102 रुपीज़, 102। मतलब इसमें अभी कैपेबिलिटी है ऊपर जाने की, बहुत ऊपर जा सकती है। PE है इसका 16.90, तो बहुत अच्छा मार्केट कैप है इसका, 7.27 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। ये कंपनी में भी अगर आप रुपया लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये सारी कंपनी जो भी मैंने बताई हैं ये सारी पेनी कंपनी है, इनके सारे पेनी शेयर्स हैं, और जो भी मैंने कंपनी बताई हैं सारे शेयर इनके डिविडेंड देते हैं। जो सभी कंपनी है ये डिविडेंड देती हैं, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती हैं, और ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं। गवर्नमेंट भी
कई कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टेक लिए हुए हैं, प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं इनके शेयर। तो अगर इन कंपनी में रुपये लगाना चाहते हो लगा दो और उन्हें भूल जाओ। 5-6 सालों के लिए उन रुपयों को मत निकालना, क्योंकि ये कंपनी आपको बहुत बड़ा मुनाफा करके देंगी, बहुत बड़ा। तो ये जो कंपनी में लाया था, इनमें आप अपनी तरफ से भी पूरी फंडामेंटली चेक कीजिए कंपनीज को, उसके बाद ही आप अपना रुपया लगाना। किसी के भरोसे रुपया मत लगाया करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। कंपनीज में अगर आप रुपया लगाते हो, कहीं भी अगर आप रुपया लगाते हो, अपने दम पे अपने भरोसे पे लगाया करो। मेरा काम है कि आपको कंपनीज बताऊं, कंपनीज ला कर आपको बताऊं कि ये कंपनीज इस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, बस। बाकी सारा काम आपका है। आप भी थोड़ी अपनी कंपनी देखिए कि इसका फंडामेंटल कैसा है और क्या कंपनी मुझे लॉन्ग रन में प्रॉफिट देगी या नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।